नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का सामान्य परिचय के बारे में। जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय के बारे में। आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में दोस्तों हमने भारत का सामान्य परिचय के बारे में जो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस देखा था और साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है सिलेबस देखा था। इसके बाद हमने जाना था जियोग्राफी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना था, जियो और ग्राफिस है, जिसमें जियो का अर्थ था पृथ्वी और ग्राफी का मतलब था अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी यानी भूगोल कहलाया था। भूगोल के जनक कौन थे? हिकेटियस थे। और साथ ही व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन थे? इराटोस्थनीज थे। और इन्हीं के द्वारा जो है जियोग्राफी का शब्द जो है दिया गया था। इसके बाद हमने बात की थी आधुनिक भूगोल के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे। कौन? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और साथ ही इन्हीं के द्वारा जो है क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया गया था। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। इसके बाद हमने जाना था मार्टिन बेहम के बारे में, जिन्होंने जो है 1492 में विश्व का पहला ग्लोब बनाया था। किससे प्रभावित होकर? निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर जो है विश्व का पहला ग्लोब 1492 में बनाया गया था। किसके द्वारा? मार्टिन बेहम के द्वारा। और अलेक्जेंडर ने जो है विश्व का पहला मैप यानी मानचित्र जो है बनाया था। इसके बाद हमने जाना था भारत के बारे में। भारत के उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है, भारत के पश्चिम में अरब सागर पड़ता है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के साउथ यानी दक्षिण में है हिंद महासागर। और इसी हिंद महासागर की जो है दो शाखाएं हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह पड़ता है और जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसके बाद हमने जाना था भारत के अलग अलग नाम है, जैसे इंडिया है। इंडिया यूनानियों के द्वारा दिया गया था। आर्यव्रत, आर्यव्रत की यदि बात की जाए तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है हमारे देश का नाम आर्यव्रत पड़ा था। इसके बाद हमने जाना था हिंदुस्तान। भारत को हिंदुस्तान ईरानियों या पारसियों के द्वारा कहा गया था। भारत नाम कैसा बड़ा? कहा जाता है आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। इसके बाद हमने जाना था भारत को जो है जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। भारत को जो है बौद्ध काल में जम्बूद्वीप कहा जाता था। ये जानकारी हमें मिलती है पुराणों से। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक हमने कल की क्लास में अच्छे से पढ़ा था। अब उससे आगे की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? तो बौद्ध काल में जो है भारत को जम्बूद्वीप कहा गया था। ये भारत का मैप है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। भारत का आकार यानी शेप कैसा? चतुष्कोणीय। तो ये आपको इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, भारत का आकार यानी शेप कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और राज्यों की बात की जाए तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये जो भारत का मैप है, और यदि इसकी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इस क्षेत्रफल में जो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत जो है इतने क्षेत्रफल के साथ पृथ्वी का कितना परसेंट हिस्सा घेरे हुए है? तो पृथ्वी का 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुआ है। यानी भारत जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लेकिन पृथ्वी का कितने प्रतिशत हिस्सा घेरे हुए है? 2.4%। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हमने बनाई है दोस्तों पृथ्वी। अब पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची गई? तो ये आपको पता होना चाहिए, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, जीरो डिग्री रेखा, बृहद और ग्रेट सर्किल। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची गई? भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर, विषुवत रेखा, जीरो डिग्री रेखा, बृहद या ग्रेट सर्कल ये कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये एक ही रेखा के इतने सारे नाम हैं,
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो है इसमें भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत और 0 डिग्री पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है दोस्तों साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। यानी पृथ्वी जो है ध्रुवों पर यहाँ पे चपटी हुई है। याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी जो है ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये बीचों बीच जो है ये कैसी खींची गई है, भूमध्य रेखा। अब दोस्तों भूमध्य रेखा जो है किस इस प्रकार के सर्कल जो है होते हैं। याद रखें दोस्तों, पृथ्वी जो है गोल है तो इस प्रकार के चारों ओर सर्कल जो है बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो है पृथ्वी के चारों ओर जो देखा है ये खींची गई इस प्रकार के सर्कल जो है होते हैं। लेकिन हमें एक साइड का भाग दिखाई देता है, तो एक सर्कल जो है दिखाई नहीं देता। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सी रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर या 0 डिग्री रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये है पृथ्वी यानी अर्थ। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, पृथ्वी यानी अर्थ। ये नीला ग्रह जो है कहा जाता है क्योंकि ये पानी की मात्रा के कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी जो है, ब्लू प्लैनेट भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमने यहाँ पे पृथ्वी जो है बना रखी है। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा, मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। पृथ्वी के यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी, कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा, मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको पता लग गया होगा, कर्क रेखा उत्तर में और जबकि मकर रेखा दक्षिण में भूमध्य रेखा के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो है पूरा गोला यानी पृथ्वी का ये जो है पूरा गोला हमने यहाँ पे बना रखा है। अब दोस्तों यदि हम इसको काटते हैं, यानी ये जो है आधा आधा गोला हमने बांट लिया, तो इसको पृथ्वी के आधे गोले को जो है क्या कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है। तो ये वाला जो नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपको याद रखना है। अब जो उत्तरी गोलार्ध है इसको स्थलीय गोलार्ध भी जो है कहा जाता है। अब इसको स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें जो है 61% स्थल यानी लैंड पाया जाता है और बाकी 39% जो है जल पाया जाता है। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसको हम जलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें 81% जल पाया जाता है और 19% जो है भूमि यानी लैंड पाया जाता है। तो इसलिए इनको जलीय गोलार्ध और स्थलीय गोलार्ध भी जो है कहा जाता है। किन किन को कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, भारत जो है विश्व का कितना क्षेत्रफल जो है घेरे हुआ है, ये तो आप सभी को पता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत क्षेत्रफल के मामले में कितने स्थान पर आता है, 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में विश्व में। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है और साथ ही भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमने यहाँ पे पृथ्वी यानी अर्थ जो है बना रखी है। ये है दोस्तों भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है। अब ये खींची गई है कर्क रेखा। तो ये आपको पता है कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में है और यही कर्क रेखा है जो कि पृथ्वी के बीचों बीच नहीं बल्कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसीलिए जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है भारत। तो ये आपको समझ आया होगा कहाँ पे, भूमध्य रेखा के उत्तर में है भारत। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये पृथ्वी यानी अर्थ बना रखा हमने। अब भारत किस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कैसे, तो इसको भी समझते हैं। तो ये हमने दोस्तों, ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, ये हो गया दोस्तों साउथ। अब ये जो है पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी, इक्वेटर है। कौन सी इक्वेटर है, यानी पूर्व हो गया। अब भारत जो है इन दोनों के बीच में पड़ता है। याद रखेंगे, भारत जो है इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो इसका मतलब जो है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये भारत के बीचों बीच से जो है कर्क रेखा जो है खींची गई है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तर और ये पूर्वी। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है।
तो यहाँ पे ये हमने भारत का मैप जो है बना रखा है, ये है भारत। अब भारत के बीचों बीच से आप सभी को पता है रेड वाली जो है ये है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये तो आप सभी को पता है। और साथ ही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर में जो है उपोष्ण कटिबंध है और कर्क रेखा के दक्षिण में है ये क्या, उष्ण कटिबंध। तो इसका मतलब भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये आपको समझ में आया होगा, भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। यानी कर्क रेखा के उत्तर वाला हिस्सा जो है उपोष्ण कटिबंध कहलाता है और जो कर्क रेखा से दक्षिण वाला हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध में जो है आता है। अभी यहाँ पे हमने मैप लिया हुआ है दोस्तों, ये है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से खींची गई है। अब ये जो है ये है उपोष्ण, ये है उपोष्ण कटिबंध और ये है उष्ण कटिबंध। ये क्या है दोस्तों, उष्ण कटिबंध है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश कौन कौन से। तो क्षेत्रफल के मामले में जो है 10 बड़े देश कौन से हैं विश्व में, तो इनकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले स्थान पर जो है रूस है, जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा देश है रूस। दूसरे नंबर पर कनाडा है क्षेत्रफल के मामले में। तीसरे नंबर पर अमेरिका है जिसका क्षेत्रफल 98,33,520 वर्ग किलोमीटर है। चौथे पर चाइना जिसका क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। यानी बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि चाइना क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर आता है और अमेरिका चौथे पर आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो आपको इसमें सीधा सीधा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अमेरिका का क्षेत्रफल 98,33,520 वर्ग किलोमीटर है, जबकि चाइना का जो है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। पाँचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील, छठे पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर है भारत, आठवें पर अर्जेंटीना, नौवें पर कजाकिस्तान और 10वें पर है अल्जीरिया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये 10 बड़े देश हैं। और हमारा भारत जो है कैवें स्थान पर आता है, भारत आता है 7वें स्थान पर। तो ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल हो जाता है। और इस क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें स्थान पर जो है आता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं भारत के 5 बड़े राज्य और भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के मामले में। तो भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल में और भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में, तो कौन कौन से इनकी हम बात करेंगे। पहले स्थान पर आता है राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में, ये रहा राजस्थान। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल के मामले में ये रहा मध्य प्रदेश, जो कि दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर ये रहा महाराष्ट्र, जो कि क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश ये रहा, जो कि क्षेत्रफल के मामले में चौथे पर आता है। और पाँचवें पर है गुजरात, ये रहा पाँचवें पर गुजरात, जो कि क्षेत्रफल के मामले में 5वें स्थान पर आता है। अब ये थे दोस्तों भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के मामले में। राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अब भारत के 5 छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में, कौन कौन से। गोवा आता है, भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम दूसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों गोवा कहाँ पर है, ये रहा गोवा, तो ये आपको गोवा है। यदि हम बात करेंगे त्रिपुरा ये रहा, सिक्किम ये रहा, और यदि हम बात करेंगे नागालैंड ये रहा और मिज़ोरम ये रहा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक ये सिक्किम 2 हो गया। इसके बाद दोस्तों त्रिपुरा तीसरे नंबर पर आता है, ये रहा त्रिपुरा। चौथे पर ये रहा नागालैंड और पाँचवें पर ये रहा मिज़ोरम। तो ये आपको पता लग गया होगा भारत के 5 बड़े राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल के मामले में और भारत के 5 छोटे राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल के मामले में। तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिज़ोरम। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के मामले में। तो आप भारत के 5 बड़े ज़िले भी देख लेते हैं क्षेत्रफल के मामले में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कच्छ ज़िला, जो कि गुजरात का है, ये सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल के मामले में, जिसका एरिया है 45 नहीं बल्कि 45,674 वर्ग किलोमीटर,
दूसरे पर है लेह जो कि लद्दाख का है। इसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर, यानी कच्छ सबसे बड़ा जिला है भारत का जो कि गुजरात में है। लेह दूसरा सबसे बड़ा जिला है जो कि लद्दाख में है। अब जैसलमेर तीसरे स्थान पर, बीकानेर चौथे पर और बाड़मेर पाँचवें स्थान पर। और ये तीनों जो हैं राजस्थान के ज़िले हैं, तीन जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जो कि क्षेत्रफल के मामले में तीसरे, चौथे और पाँचवें स्थान पर आते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा, भारत के 5 बड़े ज़िले हैं क्षेत्रफल के मामले में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो है सबसे छोटा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में, तो केरल में स्थित माहे जो कि पुदुचेरी का ज़िला है, ये जो है भारत का सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल के मामले में। पुदुचेरी के दोस्तों 4 ज़िले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में हैं। अब पुदुचेरी जो है अपने आप में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है। पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में। माहे तो आप सभी को पता है केरल में, जिसमें कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु में और यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो इन 4 जिलों के नाम, यनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में, पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में। अब दोस्तों ये तो है माहे जो कि पुदुचेरी का ज़िला है और ये केरल में पड़ता है और भारत का सबसे छोटा ज़िला है। अब ये रहा पुदुचेरी और ये रहा कराईकल, ये दोनों कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में हैं। और ये रहा यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है, यानी यूनियन टेरिटरी यानी पुदुचेरी जो है एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि 4 ज़िले हैं और 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। माहे केरल में है, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में और यनम है आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बात की थी, ये तो हो गया माहे जो कि केरल में है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पे ये कराईकल और ये हो गया पुदुचेरी, ये एपी यानी आंध्र प्रदेश और ये हो गया यनम। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का सारा टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।